नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एनर्जी का क्या फ़्लो है आपके अराउंड, आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है, स्पिरिट्स, एंजल्स, महादेव क्या बताना चाहते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम इस ऑरेकल डेक को जल्दी से एक बार शफल कर लेते हैं। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, महादेव, स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। हे भोलेनाथ, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। चलिए दोस्तों, आज हम पहले कार्ड्स को रख देते हैं, फिर रिवील करते हैं वन बाय वन। टोटल 4 कार्ड्स हम पिक करते हैं फ्रेंड्स। चलिए, कार्ड्स को मैंने अच्छे से एक बार लगा दिया है। आज हम थोड़ा मिस्टीरियस वे में रीडिंग करते हैं, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि आज आपके लिए वन बाय वन ये कार्ड्स क्या लेकर आए हैं। एक एक करके इन्हें रिवील करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्टिंग करते हैं शुरुआत से ही। यहाँ पर आया है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। देन सेकंड कार्ड आया है दोस्तों, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। ठीक है। थर्ड कार्ड इज यू आर गुड इनफ। एंड देन आज का जो फोर्थ कार्ड है ऊपर से ये आया है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। Bring love into the situation. A fiery climax approaches. ओके, काफी स्ट्रॉन्ग कार्ड है। चलिए इस कार्ड को रिवील करते हैं। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। ओके, और आज का जो लास्ट कार्ड है वो है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। सो फ्रेंड्स, अगर हम आज के सारे कार्ड्स को अगर ध्यान से देखें, जो सबसे पावरफुल कार्ड मुझे ये दोनों दिख रहे हैं, जिसमें कि एक तो ये है अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस और दूसरा है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आज के जो कार्ड्स हैं वो आपकी स्थिति को मजबूत दिखा रहे हैं और आपके अपोनेंट्स की स्थिति को कमज़ोर दिखा रहे हैं। ऐसा कहने का रीज़न ये है दोस्तों कि कहीं ना कहीं अगर इस कार्ड को अगर हम देखें, फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक इंडिकेशन देता हुआ दिख रहा है कि एक कहते हैं ना कि जब एक सच्चा इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करने से मना कर दे तो समझ लीजिए कि झूठे मतलब कांपने लगते हैं। तो यहाँ यही सिचुएशन हुई है कि जो आपसे लड़ नहीं पा रहे हैं वो अब आपसे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं और एक कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति में वो अपने आप को देख पा रहे हैं। लेकिन यही बात है कि आपने बिल्कुल ऐसी ठोकर मार के रखी है, मतलब बिल्कुल भी आप भाव नहीं दे रहे हैं ऐसे लोगों को, क्योंकि आपके साथ इस लेवल तक गलत करने की कोशिश की गई है कि कहीं ना कहीं आपने ये ठान लिया है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करना है, चाहे कितनी भी लंबी ये लड़ाई क्यों ना लड़नी पड़े, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपकी जो हिम्मत है सच में उसको सैल्यूट करने लायक है, क्योंकि साफ तौर पे दिखता है आपने काफ़ी चैलेंजेस से लड़ाई लड़ी है, ऐसा वक्त भी देखा है और अभी भी कहीं ना कहीं आप ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं जहां आप अकेले इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, कोई आपका साथ देने वाला बाहर ही नहीं है। जो भी दिखावे के साथी थे वो तो पहले ही साथ छोड़ के जा चुके हैं। तो ये दिखाता है कि आपने अप्स एंड डाउन्स देखा है, आपने जिस तरीके से सारी सिचुएशन को हैंडल किया है, आप अकेले रहकर इस लड़ाई को लड़ेंगे तो साफ तौर पे दिख रहा है। और यही रीज़न है
कि आपकी इस अकेले लड़ाई को देखकर बड़े बड़े जो दिग्गज थे वो कहीं ना कहीं अब वो कमज़ोर पड़ने लगे हैं, और उन्हें उम्मीद थी कि आप हार मानेंगे, लेकिन ठीक उल्टा हो रहा है। हार अब उनको कहीं ना कहीं लगने लगी है और कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ की पोजीशन में आ रहे हैं। लेकिन अब वही बात है ना कि उनकी हिम्मत नहीं हो रही आपको अप्रोच करने के लिए या आपसे अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि जो आदमी गलत किया रहता है ऑब्वियसली वो सच का सामना करने में उसकी हालत ख़राब होती है। और आपके मन में, आपके फेस पर एक ऐसी सच्चाई है जिसको कोई झूठा इंसान ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता या फेस नहीं कर सकता। ये तो साफ तौर पे दिख रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आज का आया है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ये क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है, दे रहा है कि जैसा आपने उम्मीद कर रखा है किसी सिचुएशन को लेकर, वैसा नहीं यहाँ होने वाला है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि कुछ अच्छा मुझे होता हुआ दिख रहा है। अगर किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंता में है, परेशानी में है, या उसके आउटकम को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है ये इंडिकेट कर रहा है कि बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका जो आउटकम है वो आपकी उम्मीदों से कई गुना ज़्यादा बेहतर हो सकता है, इनफैक्ट आपके फेवर में हो सकता है। तो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में ना सोचें। मे बी सिचुएशन ऐसी दिख रही हो या फिर हालात ऐसे आपको ऊपर से देखने में लग रहे हो कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं होने वाली या फिर इसका आउटकम नहीं अच्छा होने वाला है, लेकिन यहाँ पर जो कार्ड आया है वो तो ये इंडिकेट कर रहा है कि नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, सो डोंट वरी। द रिजल्ट्स कुड बी अनएक्सपेक्टेड, आपके लिए सरप्राइजिंग हो सकता है ये जो रिजल्ट हो, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा आप बिल्कुल सोच के बैठे हैं बिल्कुल ठीक उसका मुझे यहाँ वैसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये कार्ड की जो एनर्जी है वो इसी ओर संकेत दे रही है कहीं ना कहीं। अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ पे जो सेकंड कार्ड आया है वो आया है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। सो डेफिनेटली इस समय जो भी इशू आपको रिजॉल्व करना है, जो भी इस समय चैलेंजेस आपके सामने हैं, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो या फिर आपके काम से रिलेटेड हो, आपकी जॉब से, आपके बिजनेस से, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो कहीं उस फ्रंट पे उससे रिलेटेड हो, तो साफ तौर पे दिख रहा है कि जो आपको हेल्प है वो कहीं बहुत ज़्यादा दूर नहीं, बिल्कुल आपके विद इन रीच है। बस आपको आंखें खोल के देखने की ज़रूरत है कि वो कौन पर्सन है जिसकी आप हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो आपकी मदद करेगा वो सिर्फ मदद ही नहीं बल्कि एक ऐसा सपोर्ट आपको देगा कहीं ना कहीं जो काफ़ी लंबे समय तक लाइफ में कह सकते हैं एक अच्छा पार्टनर बन के आपके साथ चल सकता है। और यहाँ ये भी दिख रहा है कि जो पर्सन आपकी हेल्प करेगा ये टोटली कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसको आप इतना अच्छी तरीके से ना जानते हो, लेकिन ये एक बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग हो सकता है या हो सकती हैं, लिए आपकी मदद ज़रूर करेंगी और आपका भी नेचर उनको बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए जो आपकी पार्टनरशिप है वो लॉन्ग टर्म चलने वाली है। अगर मैं आज के नेक्स्ट कार्ड को देखूं दोस्तों, जो कि आया है यू आर गुड इनफ, ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि बिल्कुल इस समय इस कालखंड में इस ओर इशारा दिया जा रहा है कि अभी आप एक ऐसी स्थिति में हैं कि आप बिल्कुल हर चीज़ के लिए तैयार है एंड यू आर गुड इनफ, कि आप किसी भी सिचुएशन से लड़ सकते हैं, किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं रेदर आई वुड से। और एक जो मैच्योरिटी का लेवल है वो साफ तौर पे दिख रहा है आपके अंदर कि किस तरीके से आप चीज़ों को सीरियसली लेते हैं और बहुत मैच्योर्ड वे में लेते हैं, बहुत शांति से, स्थिरता से हर चीज़ को सोचना करना। ये दिखाता है कि किस तरीके से लाइफ के जो चैलेंजेस है उन्होंने आपको आज किस तरीके से एक ऐसा इंसान बनाया है जो कि बहुत अच्छी तरीके से हर चीज़ को मैनेज कर पा रहा है। ऑब्वियसली चैलेंजेस बने हुए हैं, इश्यूज कहीं ना कहीं रहते हैं, लेकिन जो आपका तरीका है चीज़ों को करने का वो साफ तौर पे कहीं ना कहीं इस चीज़ को दिखाता है कि आप हार मानने वालों में से नहीं हैं, आप टिक कर और पूरी ताकत से लड़ने वालों में से हैं। ये तो साफ तौर पे आपकी पर्सनालिटी का जो ट्रेट है वो साफ तौर पे दिख रहा है। ये कार्ड उसी और इंडिकेशन दे रहा है। ये भी साफ तौर पे दिख रहा है कि आप इतने आसानी से किसी के कहने पर, किसी के दिखाने पर ना झुकने वाले हैं, ना पीछे हटने वाले हैं। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे डराने की या धमकाने की, आप बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होने वाले किसी भी चीज़ से। तो ये बहुत अच्छी बात है। जो आपका मन है मानसिक तौर पे मुझे आप बहुत स्ट्रांग इस समय दिख रहे हैं दोस्तों। साथ ही साथ ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है कि इस समय, इस टाइम पीरियड में आपका जो माइंडसेट है वो बहुत स्ट्रांग है, साथ में एक जो मेंटल क्लैरिटी है
वो बहुत अच्छी इस समय चीज़ों को लेके जो एक क्लैरिटी आपके अंदर है कि मुझे ये चीज़ करनी है, इस चीज़ को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है आपके मन में। ये इस चीज़ को दिखाता है कि किस तरीके से आप अपनी चीज़ों को लेके सीरियस हैं, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे काम हो, चाहे परिवार हो, हर चीज़ को लेकर जो एक इम्पोर्टेंस आप देते हैं हर चीज़ को, ये दिखाता है कि किस तरीके से आप एक समझदार और एक विश्वास लोग आप पर कर सकते हैं, एक ऐसे इंसान हैं आप। तो इसीलिए ये कार्ड बहुत अच्छा आपके लिए आया है। यू आर एब्सोल्युटली गुड इनफ, कुछ भी और होने की ज़रूरत आपको नहीं है, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। देखिए उसके जस्ट बाद आया है ये नेक्स्ट कार्ड जो कि आया है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। और दोस्तों ये जो स्टार्ट है ये मुझे अच्छा दिख रहा है आपके लाइफ में, चाहे ये आपके रिश्तों में कोई नई शुरुआत होते हुए दिख रही हो, चाहे आपके काम में, आपके बिजनेस में स्टूडेंट हैं तो आप डेफिनेटली अपने करियर में कुछ मुझे बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। और कुछ बहुत अच्छे पॉजिटिव साइंस ये कार्ड शो कर रहा है कि आपको बहुत सी हेल्प मिल सकती है, चाहे अपने परिवार की, अपने किसी खास की। यहाँ पर आप एक ऐसे रास्ते पे चलने वाले हैं जो कि एक नई शुरुआत होने वाली है। और ये जो नई शुरुआत होगी ये मतलब जो सक्सेस इस पे आपको मिलने वाली है वो टेम्परेरी नहीं रहने वाली है, वो ये मतलब स्थिर होके रहेगी लंबे समय तक। तो ये कार्ड बहुत अच्छा है, एक नई शुरुआत साफ तौर पे दिख रही है दोस्तों। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, ये कार्ड इंडिकेशन दे रहा है काम करना ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालना ठीक है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी होना हमारे लिए मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है, चाहे आपके पार्टनर के साथ, चाहे परिवार में सदस्यों के साथ, आपके फ्रेंड के साथ, या आपके सर्कल जो भी वर्क प्लेस पे हैं उनके साथ। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, कहीं ना कहीं जो एक इमोशनल टच है वो थोड़ा मिसिंग हो सकता है, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस जिनको आप जिनसे फाइट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि बिल्कुल अपने लाइफ में जो इमोशंस हैं उनको मिटने ना दें, उनको इन्वॉल्व ज़रूर करके रखें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमंस। तो इमोशंस ऑफ कोर्स हम किसी भी सिचुएशन में इमोशंस बहुत महत्व रखते हैं। तो इसीलिए ये कार्ड आपको कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की जा रही है इस कार्ड के थ्रू कि अपने इमोशंस को खोने ना दें। इस दुनिया की जो एक अगली साइड है इस दुनिया का, जिसके वजह से हम अपनी खुशियों को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, अपने असली रूप को, जो एक बच्चे वाला स्वरूप है हमारा, कहीं ना कहीं हम उसे भूल जाते हैं जीवन में लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते। तो वो तो नहीं पॉसिबल है वापस लाना, लेकिन हाँ एटलीस्ट जो आपका इमोशनल साइड है उसको पूरा मिटने ना दें, उसको इन्वॉल्व करके रखें अपने साथ। अगर मैं नेक्स्ट कार्ड को देखूं दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि शुरुआत में मैंने बताया था कि ये बहुत पावरफुल कार्ड आज का आया है, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। फ्रेंड्स एक साफ तौर पे यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा का टकराव दिख रहा है बहुत बड़े पैमाने पे। यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि आपने जिस युद्ध को ठाना है लड़ने के लिए उससे आप पीछे नहीं हटने वाले, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी कोशिश कोई कितना भी ट्राई कर ले। और ये भी दिख रहा है कि जो लोग आपके ऑपोजिट में खड़े हैं, जो भी आपके खिलाफ इस समय खड़े हैं, कहीं ना कहीं यहाँ एक ऐसा फायरी क्लाइमेक्स होता हुआ दिख रहा है कि आप उन्हें कन्फ्रंट करेंगे, चाहे अपने एक्शन से क्यों ना करे, भले मतलब मैं एज इट इज़ फेस टू फेस की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वो भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि फेस टू फेस ही हो। यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि आपका उठाया हुआ कोई कदम उन्हें एक ऐसी चोट देने वाला है, उन्हें एक ऐसी मात देने वाला है कि उन्हें याद रहेगा काफ़ी लंबे समय तक। और कहीं ना कहीं ये अच्छा ही है, बिकॉज कहते ना कि जो जो जैसा डिज़र्व करता है उसको वैसा ही मिलता है। तो अगर वो वैसा डिज़र्व करते हैं तो उन्हें वैसा ही रिप्लाई आपके थ्रू मिलने वाला है। देखिए इसके नेक्स्ट बाद जस्ट अगर आप देखें यहाँ पर आया है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। यहाँ भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इस रो में भी अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग का कार्ड आया है, फिर हमने यहाँ पे भी हम देख रहे हैं एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो बिल्कुल दोस्तों इस समय साफ तौर पे जो एनर्जीज है कार्ड की वो इस और इंडिकेशन दे रही हैं कि कोई मेजर पावरफुल चेंज आपके जीवन पे दिखा रहा है। और ये जो पावरफुल चेंज है ये सच में बहुत कुछ बदलने वाला है आपके लाइफ में। नए दरवाजे खुलेंगे, नए रास्ते खुलेंगे, आपके काम से रिलेटेड या जो आपको हेल्प चाहिए उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ होता हुआ दिख रहा है। चीज़ें मुझे आपके पक्ष में पॉजिटिव होते हुए दिख रही हैं। देखिए ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि हो सकता है आपको अनफेवरेबल लगे या आपको इतना सही ना लगे, लेकिन उस चीज़ से आपको घबराना नहीं है। आपको यहाँ बिगर पिक्चर देखना है।
तो कहीं ना कहीं रास्ता बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब ना स्टक होके आप नहीं रहने वाले। चीज़ें अब जल्दी जल्दी होते हुए दिख रही हैं मुझे आपके लाइफ में। बड़े फैसले, बड़े कदम, बड़े कन्फ्रंट्रेशंस ये होते हुए दिख रहे हैं। तो ये होगा, देखिए साथ साथ में दोनों चीज़ चलेगी, चैलेंजेस भी चलते रहेंगे और आपकी जो तरक्की है फाइनेंशियल स्पेशली वो भी होती रहेगी, ये साफ तौर पे दिख रहा है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, जो कि आज का लास्ट कार्ड है दोस्तों। यहाँ पर ये बताने की कोशिश आपको की जा रही है कि बिल्कुल अपने सपनों पे गिव अप ना करें। जस्ट बिकॉज इस समय कोई सिचुएशन अगर फेवरेबल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सपनों के बारे में सोचना बंद कर दें या उस ओर काम करना बंद कर दें। बिल्कुल अपने सपनों पे भरोसा रखें, अपने गोल्स पे, जो आपने एक आपका इरादा है, जो आपने मतलब एक गोल बना के रखा था कि मुझे इसे अचीव करना है, उन चीज़ों की ओर चाहे छोटे छोटे ही कदम क्यों ना बढ़ाएं, ज़रूर अपने कदमों को रुकने ना दें, बढ़ते रहे उस डायरेक्शन में। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, आज न्यू स्टार्ट इज कमिंग का कार्ड भी आया है और फिर एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज का भी कार्ड आया है। तो साफ तौर पे जो आपके ड्रीम्स है, गोल्स हैं, उस ओर अगर आप छोटे छोटे कदम भी उठाते हैं तो ये फुलफिलमेंट की ओर डेफिनेटली बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है और ओवरऑल बहुत अच्छा दिख रहा है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा ये रीडिंग करके, और आपके सारे प्यार को मैं अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई करके आप सभी की ओर बहुत अच्छी वाइब्रेशन के रूप में भेज रहा हूँ। और मैं सारे देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ, यूनिवर्स से प्रार्थना करता हूँ, ब्रह्मांड से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही प्रार्थना है कि आप और आपके परिवार पे सदैव उनकी कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे, हेल्थ, वेल्थ, हर चीज़ से परिवार और आप के पास हर चीज़ भरा रहे, किसी चीज़ की कमी ना रहे। जो भी ब्लॉकेजेस हैं, नेगेटिविटी हैं, वो सब रिमूव हो जाएं, और जहाँ से भी नेगेटिविटी उत्पन्न हुए हैं आपके खिलाफ, वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाएं। मैं यही प्रार्थना करता हूँ दोस्तों, और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके। सो दोस्तों, कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ।